सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलायबिलिटी। व्हाट इट मीन? रिलायबिलिटी जब भी मीनिंग आए उसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, इट रेफर टू द एक्सटेंट टू विच एंड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कंसिस्टेंस रिजल्ट। ठीक है, हर एक जगह पे उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज द वेरीफिएबल। ओके, if any research similar result each time, then it is undertaken with the similar population in the given content and with the similar procedure. It is said to be reliable search. रिलायबल सर्च क्या होती है कि जिसका हर एक टाइम, एवरी टाइम, मतलब उसका जो रिजल्ट आए वो सेम ही आए। ठीक है, उसको बोलते हैं रिलायबल, कंसिस्टेंट है वो, चेंज नहीं होता वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, वैलिडिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी का क्या मतलब है? हेयर वैलिडिटी इज अ सर्च मेनली स्टैंड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर। वैलिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर, वैलिड है या नहीं जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल और टेस्ट, जिसमें टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं या नहीं, वैलिड हैं या नहीं, उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, दीज ऑल टाइप ऑफ द थिंग्स आर इन द वैलिडिटी। ओके, तो और डीपली जाते हैं इसको। द कंसेप्ट ऑफ द वैलिडिटी कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, इसको समझ सकते हैं कंसेप्ट वैलिडिटी को बाय पोस्टिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के द्वारा। आर वी मेजर और एबल टू मेजर व्हाट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर। मतलब जो भी आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, उसको हम वो मेजरेबल है, उसको मेजर करने के योग्य हैं हम या नहीं। ठीक है, वैलिडिटी मीन्स रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड, अनबायस्ड होनी चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। एज दे मे बी इम्पैक्ट ऑफ एप्लीकेबल ऑफ रिसर्च। ठीक है, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये वाली कंडीशन हो गई तो एरर आ जाएगी। ठीक है, हर एक सरकमस्टांस में वो आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अगर वैलिडिटी नहीं है रिसर्च की, देन रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब अब हम यहाँ पे देखते हैं। वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी। ठीक है, वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर। वैलिडिटी मतलब ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एरर हुई डैट मीन्स आपकी रिसर्च कहाँ पे जा रही है? रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। Validity is a term to be much more important than the reliability. Reliability से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वैलिडिटी, वैलिड होना वो सर्च। ठीक है, अगर वैलिड ही नहीं होगा वो सर्च तो उसका बेनिफिट ही क्या है? ठीक है जी, to keep the research on the right track, it must be concept are defined in the best possible manner so that no error occur ड्यूरिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट जब भी आप करो उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी रिसर्च में कितने टाइप की वैलिडिटी होएगी अब देखते हैं ध्यान से। क्योंकि अगर आपने भी सर्च करनी है तो आपको ये सारे पॉइंट को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें वैलिडिटी में भी आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी है कि वैलिड है या नहीं। सबसे पहले क्या है? इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल, ठीक है, विद हायर
Internal validity. A research is able to establish better causal relationship between two or more variable. Okay. This is specifically true in the case of laboratory experiment which cause and effect relationship is supposed to be more clearly established. ठीक है, अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरनल वैलिडिटी में जो हम फॉलो करते हैं क्या, कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी रिसर्च शुरू होती है किसी न किसी कॉज की वजह से, फिर हम देखते हैं कि उस रिसर्च की वजह से जो हमने रिसर्च किया उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी में हमेशा आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वेयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज सपोज टू बी मोर क्लियरली एस्टैब्लिश। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी में कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो क्लियरली क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी में क्या है, then next is external validity। external validity क्या है, it means that external factor that can affect the study must be controlled। जो external effect हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो रिसर्च है उस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल। इंटरनल में तो जस्ट आपने ये चीज़ ही ध्यान रखनी है कि कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है मोरली क्लियरली एस्टेब्लिश होता है इसमें। ठीक है, देन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पोंडेंट इन अ सोशल साइंस सर्वे may be affected by the more presence of non participant observer। जो पार्टिसिपेंट नहीं कर रहे, ठीक है, अगर वो भी आएंगे तो ओबियसली एक्सटर्नल वैलिडिटी पे मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेस वैलिडिटी। इतना कंफ्यूज मत होना, एक्सटर्नल वैलिडिटी वो वाली वैलिडिटी होती है जिसमें एक्सटर्नली कोई फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इफेक्ट डालता है आपकी सर्च पे। फेस वैलिडिटी, by valid we means to survey the candidates questionnaire accurately measure what they are supposed to measure। ठीक है, क्या मतलब है फेस वैलिडिटी का, क्या मतलब है यहाँ पे,